सभी बच्चों को नमस्कार। सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आज की इस प्यार भरी क्लास में। मैं सभी का दिल से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। एमसीक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। 2025 सामाजिक विज्ञान कोड 8 से 22 BAS, समय 3 घंटे 15 मिनट। सामाजिक विज्ञान के इस पेपर में आप सभी का स्वागत है। नोट प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। पूर्णांक 70 नंबर। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। खंड आ और बाद 2 खंड दिए गए हैं। खंड आ में 1 नंबर के 20 वैकल्पिक प्रश्न हैं, जिसके ओमार बेस्ट पत्रक पर नीले या काले बाल पॉइंट पेन से आपको भरना होता है। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं, जो कि आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है। खंड आ पार्ट ए वैकल्पिक प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। निर्देश: नीचे दिए गए प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर ओमार उत्तर पर चिन्हित करें। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग पढ़िएगा। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 1, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा सभी लोग, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? सन ऑप्शन नंबर ए दिया गया 1788, ऑप्शन नंबर बी दिया गया 1789, ऑप्शन नंबर सी दिया गया 16 से, ऑप्शन नंबर डी दिया है 1787 ईस्वी में। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन था? जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन था? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा आप लोग। भारत का क्वेश्चन नंबर 3, भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जमशेदपुर। भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र टाटा स्टील कंपनी द्वारा 1907 ईस्वी में स्थापित किया गया था। जमशेदपुर को आप लोग कमेंट करेंगे, जब जमशेदपुर की राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर नंबर डी सही हो जाएगा, 1944 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। विश्व में आर्थिक मंदी कब आई थी? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1929 ईस्वी में। महामंदी आधुनिक इतिहास की सबसे लंबी और गंभीर आर्थिक मंदी थी। यह 1929 में संयुक्त राज्य अमेरिका में स्मार्क मॉर्टेन के पतन के साथ शुरू हुई थी और दुनिया भर में फैल गई थी। विश्व में आर्थिक मंदी 1929 में हुई थी। कॉर्न लॉ किस देश से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसका ब्रिटेन से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। ब्रिटेन में जो नियम निकाले गए थे उसे कॉर्न लॉ कहा जाता था, जो अनाज से संबंधित था। हिंदी है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, क्षेत्रीय भाषा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राजभाषा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। इसी क्रम में आप लोग, जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ये 1951 ईस्वी में। स्थापना इसकी, जनसंघ की स्थापना श्यामादास प्रसाद मुखर्जी ने की थी। 21 अक्टूबर 1951 में दिल्ली में की गई थी। यह पार्टी 1952 में आम चुनाव में बड़ी और संसद में 3 सीटें जीती थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा आप लोग। निम्न में से कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, निम्न में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, डी, बहुसंख्यों का शासन। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 नंबर। भारत के संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, डी, स्थानीय संस्था में। स्थानीय संस्थाओं में ओमार में डी नंबर फिल कर दीजिएगा। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों के माध्यम से इस संस्थाओं में महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई सीटें आरक्षित की गई थी। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन में
क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11 नंबर, निम्न में से कौन सा आर्थिक विकास का लक्ष्य है? रोजगार, उपभोक्ता में वृद्धि, स्वतंत्रता, इनमें से सभी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। आर्थिक विकास का लक्ष्य था, रोजगार भी था, उपभोक्ता में वृद्धि, स्वतंत्रता थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तृतीय क्षेत्र का व्यवसाय कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, बैंकिंग। पशुपालन द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है। कपास उत्पादक जो पशुपालन दिया गया है ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। कार्य में काल पुर्जे का निर्माण ये द्वितीय से संबंधित है। कपास बुनना ये भी द्वितीय संबंधित है। तृतीय क्षेत्र का व्यवसाय, इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, बैंकिंग। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक साख को नियंत्रित करता है? आरबीआई, वित्त मंत्री, कर्जदार, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवरोधक है? क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ये सही है, आयात कर, घरेलू उत्पाद का संरक्षण। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला, उपभोक्ता के शोषण का एक रूप है मिलावटी वस्तु, अनुचित कीमत लेना, कम वजन तौलना, उपभोक्ता का शोषण, इनमें से सभी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चैनल को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल नेम है मैथ्स बाई शिव कुमार यादव। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, संपूर्ण उत्तरी मैदान बना है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा, जलोढ़ मृदा। ऑप्शन नंबर ये, जलोढ़ मृदा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा सभी लोग, निम्नलिखित में से कौन वन संसाधनों के सिकुड़ने का कारण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 17, ऑप्शन नंबर ये पढ़िएगा, कृषि क्षेत्रफल में वृद्धि, वाणिज्य वानिकी में वृद्धि, खनन प्रक्रिया में वृद्धि, आरक्षित वनों का विस्तार। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आरक्षित वनों का विस्तार। एमसीक्यू सीरीज पाने के लिए चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में रोपण फसल का उदाहरण नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, धान। गन्ना, काफ़ी रोपण फसलें कहते किन्हें? रोपण फसलें वाणिज्य खेती का एक प्रकार है जिसमें चाय, काफ़ी, गन्ना, काजू, रबर, केला जैसी फसलें बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं। धान एक खाद्यान्न फसल है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन खनिज उद्योग है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पेट्रो रसायन उद्योग। पेट्रो रसायन उद्योग, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग ओमार में फिल कर दीजिएगा। चीनी उद्योग कृषि आधारित है क्योंकि इसका कच्चा माल गन्ना है। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर देखिएगा, जो कि ओमार बेस्ड आखिरी क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ये, स्वर्ण खनन से। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। महाराज विकास से, रेल परिवहन के विकास से, बाघों के संरक्षण से। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, महाराजमार्ग विकास से। स्वर्णिम चतुर्भुज भारत की एक प्रमुख सड़क परिवहन योजना थी। इसका उद्देश्य दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे 4 प्रमुख महानगरों को उच्च गति वाले राजमार्गों के माध्यम से जोड़ना था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओमार बेस्ड सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। खंड बा यहाँ से शुरू हो जाता है। आप सभी का वर्णनात्मक प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रत्येक का 80 शब्दों में दीजिएगा। भारत की आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति का प्रथम विश्व युद्ध वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा और पार्ट 2 अगले सेशन में कराया जाएगा। चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओमार बेस्ड सारे क्वेश्चन हो गए हैं। मैथ्स बाई शिव कुमार यादव चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।